अब तक जो ज़्यादातर हमने प्रोग्राम बनाए हैं उसमें जो डाटा टाइप थी वो इंट इस्तेमाल करते रहे हैं, यानी कि उसमें पूरा नंबर स्टोर करते रहे हैं। अगर हमने कभी किसी का नाम जो है वो स्टोर करना हो तो फिर क्या करें? उसके लिए हमारे पास एक ही डाटा टाइप है जिसमें हम करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम जो है वो मैं n के नाम से, यानी कि नेम ये वेरिएबल है, और इसको साइमन ऑपरेटर से आगे मैं इस तरह उम्र नहीं लिख सकता क्योंकि एक से ज़्यादा करैक्टर एरर आएगा। तो इसके लिए फिर ये है कि ये सिर्फ एक सिंगल करैक्टर जो है वो स्टोर करता है। उम्र का u जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, एक सिंगल करैक्टर। तो अब आप सोचें कि इसका क्या हल है। इसका हल ये है कि आप इसकी अरे बना दें, उसमें 10 करैक्टर्स दे दें। अब ये जो 10 करैक्टर्स मीन उसके मेमोरी में जो ब्लॉक बन गए हैं वो 10 बन गए हैं, और उस ब्लॉक्स की डाटा टाइप क्या है, वो कार है। करैक्टर डाटा टाइप आपने दिया, हर एक ब्लॉक में एक सिंगल करैक्टर जो है वो स्टोर होगा। तो अगर आपको लगता है कि नॉर्मल तौर पर 20 करैक्टर से ज़्यादा किसी का भी नाम बड़ा नहीं होता, तो आप एक अरे बना लें 20 करैक्टर्स की। तो उसमें अब देखें इस तरह अगर हम सिंगल करैक्टर जो स्टोर करना चाहते हैं तो अब देखें 0 इंडेक्स में आपने जो है u उम्र का स्टोर कर लिया, और अब देखें कि नेक्स्ट मैंने 1 में m स्टोर कर दिया, 2 में और a और उम्र, ठीक है, ये पूरा स्टोर हो गया। तो जब किसी आपने वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप कार हो, यानी कैरेक्टर डाटा टाइप हो, तो उसकी वो सिंगल कोड में आपने लिखना है। ये जो सिंगल कोड है इसमें सिर्फ एक करैक्टर लिख सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा लिखेंगे तो एरर आएगा। जब भी किसी को करैक्टर देना है तो आपने सिंगल कोड लिखना है। कीबोर्ड में जितने भी आपको ये सिंबल्स या नंबर्स नज़र आते हैं वो एक करैक्टर होते हैं, हर एक करैक्टर है। तो उसको आप यहाँ पर लिखकर स्टोर करवा सकते हैं इस करैक्टर अरे के अंदर। तो अब आप सोचिए कि उम्र जो है क्या वो इनिशियलाइज हो गई है, ये अरे उम्र मैंने उसमें स्टोर करवा ली है। जब आपने कोई स्ट्रिंग जो है ना वो स्टोर करवानी है करैक्टर अरे के अंदर, देखें एक से ज़्यादा जब आप करैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो प्रोग्रामिंग में उसे स्ट्रिंग कहते हैं, इंग्लिश में उसे टेक्स्ट कहते हैं। तो अगर आप वो स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लास्ट में एक करैक्टर होता है जो कि अरे के अंदर स्टोर किया जाता है, वो होता है नल करैक्टर, जिससे आपके प्रोग्राम को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है स्ट्रिंग एंड हो रही है। तो जब भी आपने स्ट्रिंग स्टोर इस तरह करवानी है मैनुअल तौर पर, तो जो लास्ट वाला है n4 इंडेक्स, उसमें आपने ये /0 नल करैक्टर, देखें अभी मैंने आपको जो बात बताई है कि सिंगल कोड में सिर्फ एक करैक्टर दिया जा सकता है, अगर एक से ज़्यादा देंगे तो एरर आएगा। लेकिन आपको ये देखें 2 करैक्टर नज़र आ रहे हैं। बेसिक तौर पर ये है कि ये नल करैक्टर को शो करता है, एक सिंगल करैक्टर को शो करता है। ये जो स्लैश है ये एस्केप करैक्टर है, ये इसे एज अ करैक्टर नहीं माना जाता। तो जब आप /0 आप लिखते हैं तो इससे एक सिंगल करैक्टर को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि /n लिख दें वो भी एक सिंगल करैक्टर को माना जाता है। बस इसके केस में ऐसे है। /t जो भी जिसके साथ भी स्लैश आगे जो आप एक सिंगल करैक्टर लिखते हैं तो वो दोनों मिलकर एक सिंगल करैक्टर बनता है। उसके अलावा जितने भी फिर आप इन्हें वैल्यू देंगे वो एक सिंगल करैक्टर होगी अगर सिंगल कोड में लिखेंगे। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी जो स्ट्रिंग होती है वो एंड नल करैक्टर से होती है। अगर आप खुद इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आपको खुद से ये करैक्टर देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर ये होगा कि जो आपका प्रोग्राम होगा उसमें अगर आप सी और इस्तेमाल करते हैं उसे पता नहीं चलेगा कि स्ट्रिंग जो आपकी स्ट्रिंग है वो कहाँ पर एंड हो रही है। अब ये आपके लिए नाम है लेकिन कंप्यूटर के लिए ये नाम नहीं है, उसके लिए ये एक स्ट्रिंग है जिसमें करैक्टर मुश्तमिल है। आप यहाँ पर कोई सिम्बल्स भी लिख देंगे तो वो भी वो स्टोर कर देगा। तो इस वजह से हमने ये जो अरे है ये बड़ी बनाई है। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपको पता है कि हमने हमेशा 4 करैक्टर्स का नाम ही स्टोर करना है तो आप एक ज़्यादा साइज़ की अरे बनाएं। अब देखें कि नाम तो हमारा आ गया है 4 जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं, जो 5 होगा उसमें ये नल करैक्टर लिखना ज़रूरी है। अब देखें कि जो इसका शॉर्ट तरीका लिखने का, अगर इस तरह डबल कोड के अंदर तो आपको ऑलरेडी पता स्ट्रिंग हम लिख लेते हैं। तो ये जब आप स्ट्रिंग लिखते हैं, जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो वो क्या करेगा, जिस तरह हमने मैनुअल तौर पर ये करैक्टर दिए ना, इस स्ट्रिंग के अंदर मैनुअल तौर पर करैक्टर देगा, लेकिन आपने इसमें नल करैक्टर नहीं लिखा तो कंपाइलर खुद से वो अपेंड कर देगा। अपेंड का मतलब मुंसलिक कर देगा, लास्ट जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें खुद से वो नल करैक्टर लिख देगा अगर आप इस तरह जो करैक्टर अरे है ना उसको स्ट्रिंग देते हैं।
अब ऐसे करते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करते हैं। ये वाली जो स्ट्रिंग है जो कि str1 अरे में जिसके 80 कैरेक्टर हैं उस बकाया खाली छोड़ देंगे, कंपाइलर आपको खाली छोड़ देगा 80 कैरेक्टर में, जहाँ तक ये आएगी लास्ट में नल कैरेक्टर लगाकर खाली छोड़ देगा। तो ये हमने इसमें स्टोर करवानी है, ये दूसरी अरे में जो कैरेक्टर अरे है। नेक्स्ट ये दो जो स्टेटमेंट्स हैं ये इसके अंदर मैंने पॉइंटर बनाए हैं और इनकी डाटा टाइप कैरेक्टर इसलिए रखी है क्योंकि हमने कैरेक्टर के साथ मैनिपुलेशंस करनी है। ये जो अगली दो स्टेटमेंट्स हैं इसमें देखें कि पॉइंटर को एड्रेस पास किया है, ये str1 अरे कैरेक्टर अरे का और पॉइंटर 2 को इसका। प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ बताइए, कोई भी अरे का नाम हो ना उसमें फर्स्ट 0 इंडेक्स का एड्रेस पहले से मौजूद होता है। अगर आप उसे पॉइंटर को पास करेंगे जिस तरह हमने y लिखकर पास किया था पिछले लेक्चर्स में, तो उसके साथ सिर्फ अरे के केस में एम्फासेंड जो साइन है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एड्रेस पास हो गया इस पॉइंटर 1 को यानी कि p1 को, और इस जो सेकंड अरे है str2 इसका एड्रेस इसको पास हो गया। आगे मैंने लूप बनाई है और अब देखें कि इसका एड्रेस जो है str जो अरे है इसके अंदर है p1 का। मैंने स्टार लिखने से मुराद इसकी वैल्यू को टेस्ट करो, वैल्यू को टेस्ट करेगा तो उसके अंदर ये है ना, क्योंकि जो str का एड्रेस इसके अंदर है तो जब ये लूप चलेगी जैसे जैसे वो इसको हम इंक्रीमेंट करवाएंगे तो वो चेक करता रहेगा। जब इस ये है नॉट इक्वल, जब तक नॉट इक्वल है यानी कि जब तक इस p1 के जो इंडेक्स की वैल्यू जब हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये अरे का इंडेक्स आगे बढ़ता जाएगा, जब तक ये नल कैरेक्टर नहीं आता। क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग दी है, लास्ट में कंपाइलर इस अरे के नल कैरेक्टर लिख देगा। तब तक वाइल लूप तुम चलते रहो। जब फर्स्ट बार चलेगी ये वाइल लूप तो इसके अंदर 0 इंडेक्स है, इसके अंदर भी 0 इंडेक्स है, तो ये जो 0 इंडेक्स के अंदर वैल्यू स्टार लिखने से मुराद जो p1 के अंदर जो वैल्यू है 0 इंडेक्स में, क्योंकि इसमें एड्रेस स्टोर है, वहाँ पर क्या होगा a 0 इंडेक्स में a पड़ा है, वो a जो है वो इसमें स्टोर कर देगा ये p2 में। फिर आगे जब दूसरी बार लूप चलेगी ये इंक्रीमेंट हो जाएगा या प्लस प्लस इसको इंक्रीमेंट कर देगा तो इंडेक्स 1 पर ले आएगा अरे के, ये वाला है। इसमें दूसरी अरे है तो उसमें स्पेस कैरेक्टर होगा, ये स्पेस कैरेक्टर, तो वो स्पेस कैरेक्टर इसको दे देगा। फिर अगली बार चलेगी तो फिर उसमें टी होगा, वो भी टी देगा। इस तरह जब ये लूप चलती रहेगी जब तक इस लूप को एक बार ये जो p1 है ना, जब इसमें ये कैरेक्टर आ जाएगा ये वाला, तो उससे पहले लूप हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन में लिखा है कि जैसे ही हर बार जब इधर आएगी तो वो टेस्ट करेगा जब तक इसके अंदर ये वाला कैरेक्टर नहीं आता। वैल्यू हम ले रहे हैं स्टार लगाकर, तो तब तक चलेगी, लेकिन जैसे ही ये कैरेक्टर आएगा हमारी लूप तो बंद हो जाएगी। तो अब देखिए कि पूरी हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग है वो इस तरह करने से, लूप लगाने से पॉइंटर 2 जो है यानी कि p2 में स्टोर हो गई। एक चीज़ रह जाएगी, वो क्या है कि नल कैरेक्टर रह जाएगा, उसको आप मैनुअल तौर पर आपको देना पड़ेगा जब आप लूप से बाहर आएंगे, क्योंकि लूप की कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो ये चलती है। जैसे ही फॉल्स, जब नल कैरेक्टर आएगा वो ये पॉइंटर इसको कॉपी नहीं करने देगा, क्योंकि इसके अंदर फिर कंट्रोल जाना ही नहीं है जब तक। तो ये आखिरी जी आ जाएगा ना, इसके बाद फिर नल कैरेक्टर आना है, तो जी तक जब फिर कंट्रोल आएगा इधर तो वो देखेगा कि नल कैरेक्टर वो इसके अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, तो इससे बाहर निकल कर नीचे जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर क्योंकि ये जो वाइल लूप है आखिरी कैरेक्टर पर, तो इसकी जो है ना कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस वजह से इसे खुद से आपको नल कैरेक्टर देना पड़ेगा। क्योंकि जब हर बार ऐसे कंट्रोल देखें, ये मेरा एरो देखें, इस एरो को गौर से देखें, ये जो है ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर जब इसके अंदर कंट्रोल ऐसे आया तो उसने देखा कि इसके अंदर अभी नल जो है वो वैल्यू नहीं है, तो जब नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू इसमें कॉपी कर देगा और इसको भी इंक्रीमेंट कर देगा, इसको भी इंक्रीमेंट कर देगा। फिर आगे देखेगा कि इसमें अभी भी 0 नहीं है, नल कैरेक्टर यानी नहीं है, फिर आगे इस तरह करेगा। फिर जब तक ये नल कैरेक्टर नहीं आता, अब देखें यहाँ पर जो अरे है इसको 80 कैरेक्टर दिए, लेकिन इसको आगे कोई भी वैल्यू नहीं दी, ये 80 जो ब्लॉक्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो वाइल लूप की मदद से हम ये वाली स्ट्रिंग इसमें कॉपी कर रहे हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो जब इसके लास्ट में यहाँ पर आएगा 0 तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो कंट्रोल तो फिर इसके अंदर तो आया ही नहीं, तो ये वाला कैरेक्टर रह जाएगा नल। तो फिर हम खुद से मैनुअल तौर पर जब कंट्रोल नीचे आएगा तो हम खुद से कह रहे हैं कि ये अब जब इधर आकर हम जब इसे वैल्यू दे रहे हैं ना,
तो ये जो हमारा पॉइंटर ये इंक्रीमेंट हो होकर लास्ट में गया हुआ होगा, इस पोजीशन पर होगा यहाँ पर। तो फिर जब हम इसे नल कैरेक्टर देंगे तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अब नीचे जो है फर्स्ट कैरेक्टर अरे है उसको मैं प्रिंट करता हूँ, क्योंकि वो तो हो जाएगी, उसमें पहले से वैल्यू हमने दी है। उसके बाद जो खाली है उसको चेक करते हैं कि उसमें ये वाली कॉपी हुई है या नहीं, इस तरीके कार से। ये देखें कि अगली मैंने दो जो स्टेटमेंट लिख दी है। यहाँ पर जो str1 अरे है यानी कैरेक्टर अरे वो प्रिंट करो, ये आगे एंड लाइन लिख दिया। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट प्रिंट करवाया, फिर ये न्यू लाइन में हो जाएगा ना, दोनों की वैल्यू टेस्ट हो जाएगी। तो हमने ये जो अरे है ना str2 इसको चेक करना इसमें कॉपी हुई कि नहीं। ये देखें दोनों स्ट्रिंग हमारी ना प्रॉपर्ली तौर पर कॉपी हो गई इस मैकेनिज्म से।